हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टडी की स्टार्टिंग करते हैं। ये वो सीधा वहाँ से अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी पीआर टीम ने सब कुछ संभाल लिया है और अब की सारी इन्फॉर्मेशन सेफ है, जिससे ईबो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन अभी उसे सिचैन से मिलना था और मैंग्याओ से भी। वो बहुत गुस्से में था। उससे पता था कि मैंग्याओ को ज़रूर पता होगा कि आखिर वेंचाओ ने जान को कहाँ रखा हुआ है। वो सीधा अपने भाई के कैबिन में जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। तो वो फिर मैंग्याओ के कैबिन में जाता है, पर उसे वहाँ भी कोई नहीं मिलता है। वो अब अपने सेक्रेटरी निंग को बुलाता है। निंग जब उसके पास आता है तो वो ईबो को ग्रीट करता है और उससे पूछता है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। तभी ईबो उससे पूछता है कि आखिर उसका भाई और उसकी सेक्रेटरी कहाँ गए हैं। निंग कहता है कि पहले ही अपने सेक्रेटरी के साथ कहीं निकल चुके हैं। ईबो उससे पूछता है कहाँ। निंग कहता है सर मुझे नहीं पता, मैंने बस उन्हें जाते हुए देखा था, पर मुझे ये नहीं पता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए हैं। ईबो उससे कहता है ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ईबो सोचता है आखिर भाई अब उसके साथ कहाँ जा सकते हैं, कहीं वो मेरे भाई के साथ कुछ कर ना दे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर उसने कुछ भी किया, उसने अगर मेरे भाई या फिर जान, उन दोनों में से किसी को भी हर्ट करने की सोची, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे जान से मार दूंगा। मैंग्याओ तुम बचोगे नहीं। वेन जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारे पास, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ईबो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ क्लिक होता है और उसको कुछ याद आ जाता है। वो याद आते ही ईबो किसी को कॉल लगाता है और अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है। फिर दूसरी तरफ जान अभी भी उस रूम में बंद था। उसे अभी भी वेंचाओ की कही वो बात याद आ रही थी। वेंचाओ ने उससे कहा था कि अब वो जल्द से जल्द उससे शादी करेगा और उसे अपना बनाएगा। वेंचाओ अब जान से कल ही शादी करने वाला था। जान इस बात को सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके आंखों में आंसू थे और वो अपनी दबी और कमज़ोर भरी आवाज़ में कहता है गा आप कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ गा। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे डोर ओपन की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही जान उस तरफ देखने लगता है। तभी वो देखता है कि दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि वेंचाओ है। वेंचाओ जान को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है जान बेबी, तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे बहुत बोर हो गए होंगे ना। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, अब तुम बोर नहीं होंगे। जान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भरी नज़रों से वेंचाओ को देखने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था कि आखिर वेंचाओ ये क्या बोल रहा है। तभी वेंचाओ की इशारा करते ही दो गार्ड्स एक आदमी को रस्सियों से बांधकर अंदर ले आते हैं और जान की तरफ फेंक देते हैं। जान उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लैन सिचैन था। जान उसे यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लैन सिचैन को यहाँ और ऐसे देखेगा। जान लैन सिचैन से कहता है गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको क्या हुआ गगा? गगा आप ठीक तो हो ना? गगा आपको क्या हुआ है गगा? बीइंग अपनी कंसर्न टोन में लैन सिचैन से पूछा जा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो गया, वो यहाँ कैसे आ गया। लैन सिचैन के फेस पर कुछ चोटों के भी निशान थे। लैन सिचैन अपनी आंखों को उठाकर जान की तरफ देखते हैं, जो कि अभी उनके लिए कंसर्न दिख रहा था। लैन सिचैन मन में सोचते हैं अच्छा तो जान को भी इसने यहाँ कैद करके रखा हुआ था। मेरा भाई इसे 2 दिन से पागलों की तरह ढूंढ रहा था और इसने इसे यहाँ रखा हुआ है। लैन सिचैन अब कहता है मैंने अपने भाई को छोड़कर इस शख्स पर विश्वास किया। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इस पर विश्वास क्यों किया? ये मुझे इसकी असलियत नज़र क्यों नहीं आई? ईबो माफ़ कर देना, मुझे अपने भाई को माफ़ कर देना। सिचैन अभी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में था। जान सिचैन से कहता है गगा आपके साथ ये किसने किया? तभी पीछे से एक वॉइस आती है मैंने। जान जब उस तरफ देखता है तो वो कोई और नहीं मैंग्याओ ही था। मैंग्याओ को वहाँ देखकर जान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है तो तुम? मैंग्याओ कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? ओह ज़रूर जानते होगे, तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मेरे बारे में ज़रूर बताया होगा। और तुम्हें ये बता दूँ कि तुम्हें यहाँ लाने का
प्लान में मैं भी था, तो मेरी ही वजह से वेंचाओ तुम्हें यहाँ लेकर आया है और इसे भी मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ। ये इसने मुझ पर भरोसा किया और यहाँ आ गया और अब देखो इसकी हालत ऐसी है। तान उसे कहता है यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। या उससे कहता है हाँ पहले पकड़ तो लो फिर मुझे छोड़ना। ऐसे कहकर वो हंसने लग जाता है। जान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। चैन अब उठता है और मैंग्याओ की तरफ देखकर कहता है मैंग्याओ तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है मैंग्याओ, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंग्याओ कहता है ये तुम्हारी गलती है मिस्टर लैन, आखिर आपने मुझ पर विश्वास ही क्यों किया? क्या आपको पता नहीं कि किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए? और ऐसा कहकर वो एक ईवल स्माइल देता है। वेंचाओ को एक कॉल आता है, वो उस कॉल को पिक करता है और उस कॉल को पिक करते ही उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से फ़ोन काटता है और मैंग्याओ की तरफ देखकर कहता है मैंग्याओ ये तुमने क्या किया? मैंग्याओ अब शौक भरी नज़रों से वेंचाओ को देखता है और कहता है क्या हुआ? वेंचाओ कहता है ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें लैंड कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक करनी है, तो आखिर वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? क्या हो गया? मैंग्याओ कंफ्यूज होते हुए कहता है पर मैंने तो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा सकती है? शिनचैन ये सब सुनकर शॉक हो जाता और कहता है तो वो तुम थे जिसने हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक की थी। ये वो सही कह रहा था, तुम एक घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा मैंग्याओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चैन मैंग्याओ को ऐसा बोल रहा था पर मैंग्याओ उसे इग्नोर कर रहा था। वेंचाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और कह रहा था वेंचाओ मैंग्याओ से कहता है मैंग्याओ अब तुम जल्द से जल्द मुझे लैंड कॉर्पोरेशन की सारी इन्फॉर्मेशन ला को दोगे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? मैंग्याओ कहता है हाँ 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 मैं ला के दूंगा और मैंग्याओ ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। शिनचैन कहता है मैंग्याओ ऐसा मत करो और मैंग्याओ उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ अब उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों यहीं रहो और यहाँ से भागने की सोचना भी मत क्योंकि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग पाओगे, समझे? और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जान अब शिनचैन की तरफ देखता है और कहता है गगा ये सब कैसे हो गया, प्लीज मुझे बताइए, आखिर आखिर आप यहाँ कैसे आ गए? शिनचैन अब अपना सिर झुका लेता है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड दिख रहा था। वो जान से कहता है जान मेरी एक गलती की वजह से आज आज मैं यहाँ हूँ। जान कहता है गगा क्या हुआ, प्लीज़ बताइए मुझे, आप मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकते हो, गगा प्लीज़ बताइए। शिनचैन अब शुरुआत से लेकर अब तक की सारी बात जान को बताने लगता है। उस दिन जब शिनचैन मैंग्याओ के घर गया था तो मैंग्याओ ने जब उसे कॉफ़ी पीने के लिए दिया था तब से शिनचैन का सर चकरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया है। शिनचैन को ऐसे देखकर मैंग्याओ उससे कहता है सर आपको क्या हुआ, क्या आप थके हुए हैं? शिनचैन कहता है नहीं मैंग्याओ मैं ठीक हूँ, मैं अब चला जाऊँगा यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते ही शिनचैन जैसे ही सोफे से उठता है वो नीचे गिर जाता है। मैंग्याओ उसके पास आकर उसे संभालता है और कहता है सर आप ठीक नहीं लग रहे हो, चलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ऐसा कहकर मैंग्याओ शिनचैन को उसके हाथों को अपने शोल्डर पर रखता है और उसे कंधे से पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। वो शिनचैन को अपने रूम में ले आता है और उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है सर क्या आप ठीक है? ऐसा कहते समय मैंग्याओ शिनचैन के नोज, चिक्स और नेक को टच कर रहा था जिससे शिनचैन अपनी रट में आ रहा था। मैंग्याओ ने शिनचैन के कॉफ़ी में एक दवाई मिलाई थी जिससे शिनचैन अब जल्दी से अपनी रट में आ जाए और ऐसा ही होता है। शिनचैन अपनी रट में आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। उसके सामने मैंग्याओ था जो कि उसे लगातार सड्यूस कर रहा था और उसका ये सड्यूस करना काम भी आ जाता है। अब शिनचैन अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाता और मैंग्याओ को खींचकर उसे किस करने लग जाता है। उसी दिन दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है और शिनचैन ने उसे मार्क भी कर दिया था। सुबह जब शिनचैन उठता है
तो वो महंगिया को अपने पास देखता है जिसके आंखों में आंसू थे और वो बेड पर बैठा हुआ था। सिचन जब बेड से उठता है तो वो देखता है वो नेकेड है। ये देखकर सिचन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। वो महंगिया की तरफ देखकर कहता है, महंगिया क्या हुआ? महंगिया कहता है, सर आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये क्या किया सर, आपने ये क्यों किया? और ऐसा कहकर वो रोने लगता है। और सिचन को जब पता चलता है कि उसने ये क्या किया तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है और वो महंगे से कहता है कि वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। अब वो उसका ओमेगा बन चुका है, इसीलिए अब वो उसका है और सिचन उसकी सारी जिम्मेदारी लेगा और उसे कुछ नहीं होने देगा। ये बात सुनकर महंगा रोना बंद करता है और एक ईवल स्माइल करता है, जिसके बाद से सिचन और महंगा दोनों ही साथ रहने लग जाते हैं। सिचन तय करता है कि एक ना एक दिन वो अपने अंकल को सारी सच्चाई बता देगा और महंगा से शादी कर लेगा। पर जब ईबो ने महंगा पर इल्ज़ाम लगाया था तो वो इस बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे इन दिनों महंगा पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया था। महंगा ने उसे अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा दिलवा दिया था कि सिचन को लग रहा था महंगा बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, पर वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं था। सिचन ने महंगा के लिए अपने भाई से लड़ाई की और उसके बाद उसे लेकर बाहर आ गया। सिचन महंगा को लेकर उसके घर आ जाता है। उसके घर के अंदर जाते ही महंगा वहाँ पर कुछ लोगों को देखता है जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सिचन उनको बोलता है, कौन हो तुम? वो लोग बस कुछ नहीं सुनते और सिचन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते। सिचन अपने आप को डिफेंस करता है, पर लास्ट में उसके सर पर एक जाकर लगती है जिससे वो अनकॉन्शियस होने लग जाता है। जो वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके सिर पे किसने मारा है, तो वो और कोई नहीं महंगा ही था, जो कि अपने हाथ में एक वास ले रखा था और उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। जान ये सब सुनकर कहता है, गगा आपने ये क्या किया? आप समझ क्यों नहीं पाए कि वो एक धोखेबाज है? सिचन कहता है, मैं जानता हूँ जान, मुझसे गलती हुई है, पर मुझे लगा वो बहुत इनोसेंट है। मुझे नहीं पता था कि वो वही इस सारी चीज़ों के पीछे वही है। ऐसा कहकर वो सर झुका लेता है। इधर दूसरी तरफ ईवो एक रूम में था जहाँ पर उसके सामने एक शख्स बैठकर कंप्यूटर में कुछ कर रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और एक शख्स अंदर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि जियान चैंग था। जियान चैंग ईवो के पास आकर कहता है, ईवो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ईवो जियान चैंग से कहता है, जियान चैंग मैं जानता हूँ जान कहाँ है। जियान चैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से जान को ढूंढ रहा है और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यानली का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। जियान चैंग उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है कहाँ है वो जान? कहाँ है आखिर? वो कहाँ है, बताओ मुझे। वो कहता है वो वैन चाओ की कैद में है। जियान चैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, कहता है, क्या वैन चाओ? वैन ग्रुप के सीईओ का बेटा? ईवो में अपना सिर हिला देता है। से गुस्से में कहता है, उस बास्टर्ड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को किडनैप करने की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे वो कहाँ है? वो कहता है, अभी मुझे भी नहीं पता, मैं उसी का पता लगा रहा हूँ। जियान चंग शॉक कर पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता? वो कहता है, मैं बस वही उसी के बारे में पता लगा रहा था। जियान चंग कंफ्यूज होकर पूछता है, पर कैसे? वो कहता है, मेरा भाई भी गायब है। जियान चंग शॉक हो जाता और कहता है, क्या सिचन गायब है? ईवो में अपना सिर हिलाता और कहता है, वो गायब है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। अब मुझे पता चल गया है कि वैन चाओ उसे भी वहीं लेकर गया है जहाँ उसने जान को रखा हुआ है। जियान चंग उससे कहता है, पर ईवो तुम उसे ढूंढोगे कैसे? ईवो अब अपने हाथों से एक रिंग निकालता है और कहता है, इसकी वजह से। जियान चंग उस रिंग को देखकर शॉक हो जाता और कहता है, इसकी वजह से? पर कैसे? वो कहता है, जियान चंग ये मेरी मॉम ने दिया था और ऐसा ही एक रिंग मेरे गगा के पास भी है और इसमें ट्रैकर लगा हुआ है। अब मैं उस ट्रैकर से मेरे भाई और जान का पता लगा पाऊंगा। एक बार बस मुझे वो दोनों मिल जाए, फिर मैं उस बेंचा को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा जान से। जियान चंग कहता है, ईवो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी उस बेंचा को छोड़ूंगा नहीं। ईवो हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही
और गाइस अब इसके बस 1 या 2 और पार्ट आएगा, उसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और फिर मैं एक नई स्टोरी स्टार्ट करूँगी जो कि शांगबांग होगी या फिर जानी होगी, ठीक है? तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।